सही है जो इतना ब्लैक एरिया किस चीज का है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा नर्सिंग एकेडमी। कैसे हो आप सभी? डेली का डेली रिवाइज करते हो? जो करवाते हैं करते हो? पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। चलिए जी, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेल टिश्यू हमने कर लिया था, नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे ब्लड। ब्लड होता क्या है? सभी को पता होगा ब्लड क्या होता है। क्या होता है? तब हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, उसके अंदर हमने कनेक्टिव टिश्यू के टाइप पढ़े थे कि कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है, उसके सब पार्ट्स पढ़े थे हमने, पढ़े थे ना। तो उसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से थे? ब्लड एंड लिम्फ। ये क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? ये हमारी कंप्लीट बॉडी को कनेक्ट करके चलते हैं। ब्लड कंप्लीट बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है ना। क्या काम करवाता है ब्लड? कंप्लीट डिटेल के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि ब्लड के फंक्शंस क्या क्या है, ब्लड का कलर क्या होता है, प्रोवाइड क्या करवाता है। ठीक है जी। सबसे पहले क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का वेट होता है, उसका 7% क्या होता है बॉडी के अंदर? ब्लड प्रेजेंट होता है। समझ में आई ये बात? जो एक इंडिविजुअल का जितना भी वेट होता है, उसका 7% क्या होता है? उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। मान लो किसी का वेट 100 है, तो इसका 7% उसके अंदर क्या है? ब्लड प्रेजेंट है। 100 kg के पर्सन के अंदर क्या, उसका 7% क्या है? ब्लड प्रेजेंट है, यानी कि 5 से 6 लीटर। जो ब्लड होता है बॉडी के अंदर किस अमाउंट में प्रेजेंट होता है? किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है? वो लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है ना, क्योंकि वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है ब्लड। लेकिन जब बॉडी से मान लो कहीं पर भी कट वगैरह लग जाता है, तब बॉडी से बाहर फ्लो करता है, तो बाहर फ्लो होने के बाद वो सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? है ना सोचने की बात। बॉडी के अंदर तो वो लिक्विड में रहता है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं जमता? अगर बॉडी से बाहर आ जाता है तो वो सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हो जाता है ना। ब्लड के अंदर क्या होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो क्या करवाते हैं? ब्लड की क्लोट्स बनाने में हेल्प करते हैं। क्लोट्स क्या होते हैं? खून का थक्का बनाने का काम करते हैं। कहीं पर भी हमें बाय एक्सीडेंटल कहीं पर भी चोट वगैरह लग जाती है, तो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है? खून का थक्का बन जाता है, वहां से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। वो ब्लीडिंग स्टॉप क्यों होती है? वो इसी वजह से होती है, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करवा देते हैं? ब्लड के क्लोट्स बनवा देते हैं। आगे कंप्लीट डिटेल के अंदर ब्लड कोगुलेशन है कि कैसे कहीं पर भी चोट वगैरह लगती है तो उसके क्लोट्स कैसे बनते हैं। ठीक है। जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, फिर वो क्यों नहीं जमता? ब्लड डोनेट करते हैं, वो क्यों लिक्विड फॉर्म के अंदर रहता है? वो क्यों सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता? सोचा है कभी किसी ने? तब कोई ब्लड डोनेट वगैरह करता है ना, उसके अंदर पाउडर वगैरह डाल होता है व्हाइट कलर का, जो उसको क्या करता है? प्रिवेंट करके रखता है उसको सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होने से। ठीक है जी। ब्लड पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है? सर्कुलेट करता है। किसके थ्रू सर्कुलेट करता है ये? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के थ्रू। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। पंपिंग के थ्रू क्या करता है? वो कंप्लीट बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाता है ब्लड को। ठीक है जी। किसके थ्रू करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के थ्रू करता है, यानी कि हार्ट के द्वारा करता है। और क्या करता है? ऑक्सीजन को ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को
लेके आता है, प्यूरिफिकेशन होती है। जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है। वो किसके थ्रू जाते हैं? ब्लड के थ्रू ही जाते हैं। ठीक है जी। ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। क्यों होता है ये? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसकी प्रेजेंस के कारण क्या होता है? ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। हम ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्लड की। फर्स्ट वन क्या है? अमाउंट। समझ में आ रहा है तुम्हें क्या टॉपिक चल रहा है, किसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं? बातें करने लग रही। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने बताया था, किसी भी बॉडी का या फिर किसी भी इंडिविजुअल का जितना भी वेट होता है उसका 7% क्या होता है? बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड कंसिस्ट about 7% to 9% of total body weight of, क्या करता है? 7 to 9% होता है बॉडी के वेट का। बॉडी का जितना भी टोटल वेट है उसका 7 to 9% क्या होता है? बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। और क्या होता है? 79 ml पर केजी या फिर पर केजी के अकॉर्डिंग इन्होंने कितना बताया? 79 ml। इसके अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं कि कितना होता है। अगर किसी का वेट 1 किलोग्राम है तो उसके अंदर कितना है? 79 ml ब्लड है। 2 का है तो इससे मल्टीप्लाई करते चलेंगे, उससे पता चल जाएगा कि उसके अंदर एवरेज पता चल जाएगा, एक्यूरेट अमाउंट पता नहीं चलेगा कि किसके अंदर इतना ब्लड प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है? मेल। एन एवरेज मेल हैज 4 to 6 लीटर ब्लड। जो एक एवरेज वैल्यू होती है, मेल होता है, उसके अंदर क्या होता है? 4 to 6 क्या होता है उसके अंदर? लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है? फीमेल के अंदर कितना होता है? 4 to 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। एवरेज वैल्यू बता रखी है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? ब्लड का कलर। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू ऑक्सीनेटेड हेमोग्लोबिन। किसकी प्रेजेंस के कारण ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन को कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर? HB के अंदर लिखते हैं। When oxygenated oxygen is removed, then blood appears bluish and darker. अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो ब्लड का कलर कैसा दिखाई देगा हमें? ब्लूइश और डार्कर। रेड नहीं दिखाई देगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण ऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ब्लड कैसा दिखाई देता है हमें? रेड कलर का दिखाई देता है। अगर हम 1% अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव करके चलते हैं ब्लड के अंदर से तो क्या होता है? जो हमारे ब्लड का कलर होता है वो ब्लूइश और डार्कर हो जाता है। अगर हमारे किसी भी ऑर्गन तक प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है तो वहां पर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है ना। अगर प्रॉपरली हमारे किसी भी ऑर्गन को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो वहां से हमारी स्किन कैसी हो जाती है? ब्लू कलर की हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? साइनोसिस बोलते हैं। अगर किसी भी ऑर्गन को पर्टिकुलरली ऑक्सीजन या फिर ब्लड की अमाउंट सप्लाई नहीं हो रही है तो वहां से ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? साइनोसिस। नेक्स्ट है ब्लड की प्रॉपर्टी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? क्या क्या बोल रहे हो? विस्कोसिटी का पता है? जैसे हमारा वाटर होता है और एक तरफ हम ऑयल ले लेते हैं, अगर दोनों को साथ में फ्रेश के ऊपर डालते हैं तो कौन सबसे पहले फ्लो करेगा? वाटर या फिर ऑयल?
वाटर करेगा। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, वो कितना गाढ़ा है। विस्कस का मतलब क्या होता है, वो कितना गाढ़ा है, इतना, ये मतलब होता है। अगर हम वाटर के कंपैरिजन में अपने ब्लड को देखें तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है, ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा है फिर वाटर की। ब्लड क्या है, वाटर के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा विस्कस है, ज्यादा गाढ़ा है वो। अगर ब्लड और वाटर को साथ में फर्श पे डालेंगे तो कौन पहले ट्रेवल करेगा, कौन पहले ज्यादा फ्लो करेगा, वाटर या फिर ब्लड, वाटर करेगा। जो हमारी विस्कोसिटी होती है ब्लड की वो क्या होती है, रेंज कितनी होती है इसकी, 3.5 टू 5.5 एज ब्लड कंटेन्स आरबीसी। आरबीसी क्या होता है हमारा, ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, बाकी बहुत सारी ब्लड सेल्स होती हैं, जिसके कारण इनकी प्रेजेंस के कारण क्या होता है, हमारा ब्लड क्या होता है, थिकर होता है, हैवियर होता है एंड विस्कस देन वाटर। और वाटर के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा विस्कस होता है। अब समझ में आया विस्कस होता क्या है। ब्लड के अंदर क्या होते हैं, आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, फिर जो कोई भी ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके कारण क्या होती है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू वाटर। आरबीसी और या फिर जो कोई भी ब्लड सेल्स प्रेजेंट है वो उसको क्या बनाती हैं, ब्लड को थिक बना देती हैं। थिक का मतलब पता होगा, हैवियर बना देती हैं उसको, विस्कस बना देती हैं, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। अगर हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी ज्यादा होंगे, ब्लड प्रोटीन ज्यादा होंगे, तो वो क्या करेंगे, हायर द विस्कोसिटी, जो ब्लड की विस्कोसिटी है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ब्लड के अंदर जितने भी आरबीसी, जितने भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, फिर प्रोटीन्स होते हैं, अगर वो कम प्रेजेंट होते हैं तो उसके कारण क्या होगी, इसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, यानी कि जितना ये गाढ़ा था ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें, आशीष समझ में आ रहा है। कौन सा वाला, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को मैं क्या एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैं वाटर और ऑयल का बता रही हूँ ना, एक बोतल के हमने अंदर क्या ले लिया, वाटर ले लिया, एक के अंदर हमने क्या ले लिया, ऑयल ले लिया। अगर हम इन दोनों को फ्रेश के ऊपर साथ में डालते हैं तो क्या होगा, वाटर ज्यादा जल्दी फ्लो करके जाएगा या फिर ऑयल, कौन सी चीज ज्यादा जल्दी फ्लो करके जाएगी, वाटर जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ऑयल क्या है, इससे गाढ़ा है, ठीक है, इससे ज्यादा थिक है। वाटर क्या है, थिन है, इसके कंपैरिजन में थिन है। तो इसके कारण क्या है, ये ट्रेवल स्लो करता है। ऐसे ही क्या होता है, हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इनकी प्रेजेंस इसको क्या बनाती है, इसकी विस्कोसिटी को ज्यादा करती है, जो इसका गाढ़ापन है उसको ज्यादा करती है। इसलिए इसके कंपैरिजन, वाटर के कंपैरिजन में ब्लड को भी, अगर हम ऐसे ही बोतल का एग्जांपल लेके चलते हैं, ब्लड को भी ऐसे ही डालेंगे फ्रेश के ऊपर, तो कौन ज्यादा जल्दी ट्रेवल करेगा, वाटर ही ट्रेवल करेगा। इसकी विस्कोसिटी को बढ़ाता कौन है, आरबीसी और प्रोटीन्स। जितने ज्यादा आरबीसीज होंगे, जितनी ज्यादा प्रोटीन होंगी, वो क्या करेंगी, उसकी कंसिस्टेंसी को ज्यादा करेंगी, उसको थिक ज्यादा बनाएंगी, उसको हैवियर बनाएंगी, उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करेंगी, उसका जो गाढ़ापन है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, अब समझ में आया विस्कोसिटी क्या होती है, समझ में आया। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है, पीएच। पीएच लेवल पता है क्या होता है, एक स्केल होता है,
0 to 14 का होता है, बीच में क्या होता है 7 होता है। अगर हमें किसी भी चीज का ये देखना वो एसिड है या फिर बेस है, तो इस स्केल से हम मेजर करते हैं। अगर हमें वैसे ही क्वांटिटी बता देते हैं कि इसका पीएच लेवल है 3.5, तो अब हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या फिर बेस है? तो इस स्केल की मेजरिंग से पता चल जाता है। अगर 7 से इस तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो क्या होगा? एसिडिक होगा। 7 से अदर साइड है, 14 की तरफ मूव करता है, तो क्या होगा? बेसिक होगा। और 7 के ऊपर क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ना ही तो वो एसिड होगा ना ही वो बेस होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। जैसे जैसे हम 7 से इस तरफ मूव करेंगे, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, जितना ज्यादा हम मूव करेंगे 6 के ऊपर एसिड लेवल कम होगा, 5 के ऊपर इससे ज्यादा होगा, 4 के ऊपर क्या होगा? इससे ज्यादा होगा, 3 के ऊपर क्या होगा? मोर एसिडिक होगा नेचर के अंदर। ऐसा ही इस तरफ है, 7 से अगर हम 8, 9, 10, 8 पर जाएंगे तो क्या होगा? कम बेसिक होगा। 9 पर क्या होगा? बेसिक लेवल इंक्रीज करता रहेगा उसका। 10 के ऊपर क्या होगा? ज्यादा बेसिक होगा। 7 क्या होता है? इनका मिडल पॉइंट होता है, जहां पर क्या होता है? इनका लेवल न्यूट्रल होता है। अमन, समझ में आया क्या बताया मैंने? खड़े हो ना, खड़े हो जाओ, बताओ। सीमा, आपको समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से हेड, अगर ज्यादा एसिडिक कोई भी चीज होती है या फिर कोई भी ज्यादा बेसिक चीज होती है तो क्या करती है? बॉडी को हार्म करती है। अगर हम कोई भी ज्यादा एसिडिक फूड वगैरह खा लेते हैं तो क्या करता है? बॉडी के अंदर एसिड रिलीज करता है। एसिड रिलीज होने के कारण क्या होते हैं? जो बॉडी के अंदर, जैसे स्टमक के अंदर बताई थी ना, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करके रखती है? प्रिवेंट करके रखती है, इंजरी ना हो जाए अंदर स्टमक के अंदर। अगर ज्यादा एसिडिक मीडियम इंक्रीज हो जाता है तो स्टमक के अंदर क्या हो जाते हैं? अल्सर हो जाते हैं। अल्सर क्या होते हैं? छाले बोलते हैं जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। लीवर के अंदर भी हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। स्टमक के अंदर अगर अल्सर्स हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो पीएच लेवल क्या होता है? ब्लड इज स्लाइटली अल्केलाइन। अल्केलाइन का मतलब क्या होता है? बताऊंगी अभी क्या होता है। पहले इसका पीएच लेवल देख लेते हैं। इसका पीएच लेवल होता कितना है? इट्स पीएच इज बिटवीन 7.35 टू 7.45। अल्केलाइन क्या होते हैं? बेस की कैटेगरी होती है। बेस को ही हम क्या बोलते हैं? अल्केलाइन बोलते हैं। लेकिन क्या होते हैं? बेस बहुत कम होता है, ज्यादा अफेक्टिव नहीं होते। इसकी रेंज कितनी हो गई? 7.35 हो गई। मान लो ये 7 है, अगर हम इस तरफ मूव करते हैं तो बेसिक होगा नेचर के अंदर, होगा। इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 7.35 टू 7.45। तो ब्लड कैसा है नेचर के अंदर? बेसिक होता है, अल्केलाइन भी बोल सकते हैं। तो ब्लड का नेचर कैसा है? कैसा है? बेसिक है। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज 38 डिग्री सेल्सियस। जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट के अंदर कितना होता है? 100.4 डिग्री फारेनहाइट। ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट फिर अगर टेस्ट वगैरह होते हैं ना तो उसके अंदर 1 मार्क्स के अंदर यही क्वेश्चन आते हैं, ब्लड का पीएच लेवल कितना होता है या फिर उसका नेचर कैसा होता है, ब्लड बॉडी के अंदर किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है? लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। इनका टेम्परेचर, इनकी पीएच वैल्यू पता होनी चाहिए कि इनका नेचर होता कैसा है। ब्लड की प्रॉपर्टीज समझ में आई? नेक्स्ट क्या है? फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड फंक्शंस क्या क्या प्रोवाइड करवाता है?
ब्लड इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड क्या है? पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या समझते हो? जो सर्कुलेट करवाता है। कौन सर्कुलेट करवाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम किससे रिलेट करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बोलते हैं। जो क्या करवाता है? कंप्लीट बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करवाने का काम करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाता है। फर्स्ट फंक्शन क्या है ब्लड का? ट्रांसपोर्टेशन। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज। क्या करवाता है ब्लड? ट्रांसपोर्ट करवाता है। किस चीज को ट्रांसपोर्ट करवाता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है। कहां से कहां तक करवाता है? फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू। ऑक्सीजन तब हम कोई भी इनहेल करते हैं, उस टाइम पे ऑक्सीजन कहां पर जाकर फील होती है? लंग्स के अंदर होती है। लंग्स के पास क्या प्रेजेंट होती हैं? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या होना? पार्टिकल्स का मूव करना। ये क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। कार्तिक समझ में आया डिफ्यूजन होता क्या है? हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर किसी भी चीज की अमाउंट ज्यादा है और यहाँ पर उसी चीज की अमाउंट क्या है? कम है। तो पार्टिकल्स क्या मूव करेंगे? जहां ज्यादा से कहां पर जाएंगे? कम की तरफ जाएंगे। वाटर का एग्जांपल देके बताते हैं। ये क्या है? दो बीकर्स हैं। इनके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसके अंदर दोनों बीकर्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। अगर हम इसको बीच से कनेक्ट करते हैं तो पानी कहां से कहां मूव करेगा? बताओ तनिषा, आप बताइए। पानी कहां से कहां मूव करेगा? इसका पानी इसके अंदर आएगा या फिर इसका पानी इसके अंदर जाएगा? ए और बी नाम दे देते हैं इनको, बताइए। तो मूव कौन सा पानी करेगा? बराबर तो चलो मैंने आपकी बात मान ली, बराबर हो जाएंगे। मूव कौन सा करेगा? ए का करेगा या फिर बी का करेगा? ए का मूव करेगा। जब पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। उसी प्रकार क्या होता है लंग्स के अंदर? तब हम इनहेल करते हैं उस टाइम पे क्या होती है? ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है? इंक्रीजिंग अमाउंट में होती है ना रितेश? और ब्लड कैपिलरीज क्या करके लाती हैं? कंप्लीट बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आती हैं, एनवायरमेंट के अंदर छोड़ने के लिए लेके आती हैं। तो लंग्स के पास जब ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है उनके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन लंग्स के अंदर ज्यादा है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन क्या है? कम है। तो ऑक्सीजन तो ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी। ब्लड कैपिलरीज में क्या है? CO2 ज्यादा है, लंग्स के पास CO2 क्या है? कम है। तो ज्यादा से कहां पर चली जाएगी? कम के पास चली जाएगी। तो एक्सहेल करेंगे उस टाइम पे क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट के अंदर आ जाएगी। तो यही बोला है। क्या करवाता है? ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन का। लंग्स से तो कहां पर जाती है ऑक्सीजन? बॉडी के टिश्यूज में जाती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू लंग्स। और जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं जिनके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहां पर आती है? लंग्स के पास आ जाती है। ठीक है जी। एक तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाता है ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक्ट टू टिश्यू। एलिमेंट्री ट्रैक्ट का सेकंड नेम क्या है? GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तब हम फूड इनटेक करते हैं, इसके अंदर क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ब्लड कैपिलरीज जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा क्या किए जाते हैं? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और ब्लड के थ्रू उसको क्या किया जाता है?
टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इट ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू देयर टारगेट ग्लैंड्स एंड टू टिश्यू। जो भी हॉर्मोन्स की सिक्रीशन होती है, एंडोक्राइन क्या करती है, हॉर्मोन्स की सिक्रीशन करती हैं। टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स मैंने बताई थी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या डिफरेंस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर? पता है डिफरेंस? पीछे वाला अगर याद करोगे तो पता होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करवाती हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर क्या करती हैं, अपनी सिक्रीशन को छोड़ती हैं। ये डायरेक्ट ब्लड के ऊपर अंदर छोड़ती हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, ऑर्गन की सरफेस के ऊपर अपनी सिक्रीशन को छोड़ती हैं। ठीक है जी, ये क्या करती हैं, सरफेस के ऊपर अपनी सिक्रीशन छोड़ती हैं। ये अपनी सिक्रीशन किसके थ्रू छोड़ते हैं, विदाउट डक्ट होती है, इनकी कोई डक्ट नहीं होती कि डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन छोड़ते हैं। ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर ही सिक्रीट कर देते हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो क्या करती हैं, बाय द हेल्प ऑफ डक्ट क्या करती हैं, अपनी सिक्रीशन को छोड़ती हैं। ये क्या होती है, डक्ट कंटेनिंग होती हैं। ये क्या होती हैं, डक्टलेस होती हैं। पीछे वाला रिवाइज किया करो तो ये पता होंगी। ये आगे चीजें हर एक चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट करके चलता है, कोई ना कोई टर्म या फिर कोई ना कोई डेफिनेशन इनके अंदर आती रहती है। ठीक है, तो जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करवाती हैं, हमारे हार्मोन सिक्रीशन करवाती हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। तो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनको टारगेट सेल्स तक या फिर जो टिश्यूज होते हैं उन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन किसके अंदर छोड़ती हैं, ब्लड के अंदर छोड़ती हैं। ब्लड उसको पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, हार्मोन्स को। नेक्स्ट क्या है, इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक किडनी। जो भी सेल का मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करके एनर्जी लेना। सेल क्या करता है, तब सेल का मेटाबॉलिज्म होता है। उस टाइम पे ये तो है नहीं कि जितना उसने इनटेक किया वो सारा ही यूटिलाइज कर लेगा, उसके अंदर वेस्ट भी प्रेजेंट होता है। जो वो वेस्ट प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, ब्लड क्या करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचा देता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि किडनी वगैरह होती हैं, जैसे स्किन के कारण क्या करती हैं, एक्सक्रीशन का काम करती है, स्वेटिंग जैसे एक्सक्रीट करती है ना। तो क्या करता है, ब्लड हमारा क्या करता है, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम तक लाकर पहुंचा देता है। किडनी फिर क्या करती है, ब्लड के थ्रू वो किडनी के पास आ जाएगा। किडनी के अंदर क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ना। ब्लड के फिल्ट्रेशन से ही यूरिन बनता है, यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो अगर ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, सेल के मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट है, तो किडनी के पास जब वो फिल्टर होना आएगा तो वेस्ट प्रेजेंट होता है, वो बाय द फिकल मटेरियल या फिर यूरिन क्या होता है, बॉडी से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इट ट्रांसपोर्ट हीट प्रोड्यूस्ड इन एक्टिव टिश्यू टू अदर एक्टिव टिश्यू। बॉडी के अंदर किसी भी टिश्यू के अंदर हीट की प्रोडक्शन होती है। विंटर के टाइम पे बॉडी को हीट की नीड होती है ना, सर्दियों के टाइम पे बॉडी को हीट की नीड होती है। तो जहां पर भी हीट की प्रोडक्शन होती है उसको कंप्लीट बॉडी के अंदर ट्रेवल करवाना, ब्लड के थ्रू ट्रेवल होती है हीट। हीट को क्या करवाता है, जो भी हीट प्रोड्यूस्ड हुई है एक्टिव टिश्यू के अंदर, जिस टिश्यू ने हीट को प्रोड्यूस्ड किया है उसको अदर टिश्यूज के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कौन, ब्लड करता है। समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गए ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, किस चीज का करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, रेगुलेट करके रखना, क्या होता है, मेंटेन करके रखना। ठीक है जी, किस चीज को रेगुलेट करके रखता है, ब्लड क्या करता है, इट रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस और पीएच थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बूफर। ये क्या होते हैं, ये सेल्स क्या करवाते हैं, एसिड और बेस मीडियम को इक्वलाइज करके रखते हैं, बूफर सेल्स होते हैं। ब्लड क्या करता है, इन सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस को या फिर जो पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है।
किसके थ्रू मेंटेन करके रखता है? बफर के थ्रू करता है। ये क्या करता है? एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। एसिड ज्यादा होता है तो उसको कम कर देता है, बेस ज्यादा होता है तो उसको कम कर देता है। अगर ये चीजें ज्यादा ही कम हो जाती हैं तो इनको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। तो किस चीज को रेगुलेट करके रखता है? ब्लड एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्या है? इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन बॉडी फ्लूइड। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? कैल्शियम, पोटाशियम, ये क्या होते हैं बॉडी के अंदर? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ब्लड क्या करके रखता है? H2O की अमाउंट को मेंटेन करके रखता है। H2O क्या होता है? वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है ये H2O। इसका लेवल कैसे मेंटेन करके रखता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनीज के पास। वो क्या करते हैं? यूरिन की फॉर्मेशन करवाती हैं। किडनी क्या करवाती हैं? यूरिन फिल्टर बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड क्या करते हैं? यूरिन की फॉर्मेशन कर देती हैं। तो किडनी की यूनिट कौन सी होती है? वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है किडनी की? नेफ्रॉन्स होती हैं। एक किडनी के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके आसपास होते हैं, करेक्ट यही नहीं कि 1 मिलियन ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है? जब ब्लड इसके अंदर जाता है तो एब्जॉर्ब भी होता है, रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। जो क्या करता है? ब्लड के अंदर जितना भी वाटर मिक्स वगैरह होता है, रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या होता है? वो बॉडी के अंदर वाटर लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है, रेगुलेट करता है वाटर के लेवल को। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह होते हैं, इनका अगर सोल्ट्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं, किडनी के द्वारा एक बार तो इनको फिल्टर किया जाता है, फिर क्या किया जाता है? रीएब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है। तो इस लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ ब्लड फ्लो टू द स्किन। क्या करके रखता है? टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ब्लड कैसे करके रखता है? ब्लड के फ्लो को, अगर ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। अगर वो ज्यादा स्पीडली फ्लो करेगा तो उस टाइम पे क्या होगी? हीट की प्रोडक्शन होगी। तो ऑटोमेटिकली सी बात है, तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ब्लड के फ्लो को इंक्रीज या डिक्रीज करके क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है थ्रू द हीट एब्जॉर्ब और कूलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जो वाटर की कूलेंट प्रॉपर्टी होती है या फिर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। अगर बॉडी के सेल्स के अंदर कमी वगैरह हो जाती है वाटर की, तो क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर की प्रॉपर्टी होती है एब्जॉर्बिंग की। और क्या प्रॉपर्टी होती है दूसरी उसकी? कूलेंट प्रॉपर्टी। कूलेंट का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर को डिक्रीज कर देना अगर इंक्रीज हुआ है तो ब्लड क्या करके रखता है? रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, 2 फंक्शंस पढ़ लिए हमने। कौन कौन से? ट्रांसपोर्टेशन एंड रेगुलेशन। इन पॉइंट्स के अंदर किसी को कोई डाउट है कि ट्रांसपोर्ट किया किस चीज का करता है, रेगुलेशन किस चीज का करता है, क्यों करता है? डाउट है किसी का? नेक्स्ट क्या है? ब्लड का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन का। और क्या प्रोवाइड करवाता है ब्लड? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है? एंगल्फ करना। जब मैंने लाइसोसोम्स का एग्जांपल नहीं दिया था कि वो एंगल्फ कर लेते हैं, उनको सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। तो फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है? एंगल्फ कर लेना। Phagocytic WBC and specialized plasma protein and antibodies protect the body against microorganism and toxins. अगर बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं तो ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? WBC प्रेजेंट होता है। WBC की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या काम करवाते हैं? बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? हार्म करते हैं, तो उससे क्या करवाते हैं? प्रोटेक्शन का काम करवाते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, बॉडी को इंजर्ड नहीं होने देते। नेक्स्ट क्या है?
क्लोटिंग मैकेनिज्म प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ब्लड लॉस। तब कोई भी चोट वगैरह लग जाती है, अगर कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होगा बॉडी से तो क्या हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। अगर उसके अंदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स क्या करेंगे, क्लोटिंग मैकेनिज्म क्या प्रोवाइड करवाएगा, ब्लड के क्लोट्स बनवाएगा। क्लोट्स का मतलब क्या होता है, थक्का बनवाएगा, यानी कि उसको जमा देगा। कहीं पर भी चोट वगैरह लग जाती है, कुछ समय बाद ब्लड बंद क्यों हो जाता है फ्लो करना, वो क्लोटिंग मैकेनिज्म के कारण ही बंद हो जाता है। बॉडी से ब्लड लॉस ना हो तो इसके अगेंस्ट क्या करवाता है, क्लोटिंग मैकेनिज्म क्या करवाता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये क्या थे, हमारे ब्लड के फंक्शंस थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स। ब्लड के अंदर प्रेजेंट क्या क्या होता है, प्लाज्मा एंड अदर कंटेंट्स होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, 55% होता है, जो क्या कंटेन करके रखता है, फिर प्रोटीन कंटेन करके रखता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ब्लड कंटेंट्स कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट डे तुम्हें रिवाइज मिलना चाहिए, लर्न मिलना चाहिए। और आपके सेल वाले चैप्टर का टेस्ट होगा वेडनेसडे को, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका भी, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका भी, वेडनेसडे को। अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो कल बता सकता है, ठीक है, लेकिन टेस्ट अच्छे से होगा, आपके घर पे रिपोर्ट जाएगी आपके टेस्ट की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।